महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट हिमालय की पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्टैंड अलोन माउंटेन दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर है। उन्होंने यह ट्रैकिंग मारंगू गेट 1869 मीटर, मंदारा हट 2,720 मीटर, होरोम्बो हट 3,720 मीटर, कीबो हट 4,720 मीटर, गिलमंस 5,685 मीटर उहुरु पीक से होते हुए की है। यह पथ ट्रैकर्स को क्लासिक किलिमंजारो चढ़ाई का अनुभव प्रदान करता है, व्यापक दृश्य पेश करता है और उहुरु पीक के शिखर तक एक बहुत लंबी पैदल यात्रा का रोमांच प्रदान करता है। महाराष्ट्र की हिरकणी के नाम से मशहूर 9 साल की छोटी उम्र की कुमारी ग्रीता सचिन विखारे ने 15 अगस्त 2023 यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर माउंट किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा फहराकर भारत का नाम महान किया है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे ने ग्रीता के दक्षिण अफ्रीकी मिशन को तिरंगा सौंपा और मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। बता दें, ग्रीता को इस मिशन में काफ़ी दिक्कतें भी का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने सफलतापूर्वक इस मिशन को कामयाबी तक हासिल किया। ग्रीता की उपलब्धि ने आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली सिर्फ 9 साल की सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। इस नन्हे से नाम पर अभी कई नंबर रखने जाने बाकी हैं और इसकी प्लानिंग अभी भी चल रही है। जेव्हा आम्ही निघालो होतो तेव्हा इथून आम्ही इथोपियाला गेलो होतो. इथोपियावरून आम्ही प्रवास दारेसलामला केला होता, जो तंजानिया आहे. आणि मग तिथून किलिमंजारोवरून मोशीला आम्ही 11th पोहोचलो दुपारी आणि आराम केला होता दुपारी. 12 तारखेला आम्ही सकाळी मोशीवरून मारंगू गेटला गेलो. मारंगू गेटवरून आम्ही प्रवास चालू केल्यानंतर एक साधारण 6 ते 7 तास चालल्यानंतर संध्याकाळी आम्ही मंडावा गेटला पोहोचलो. मंडावा गेटला पोहोचून आम्ही तिथे रात्री रेस्ट केली होती. तिथून आम्ही होरोम्बो गेटला गेलो होतो. होरोम्बोला आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा तिथे व्हेजिटेशन जे असतं, म्हणजे ग्रीनरी असते, ती कमी होत जाते आणि थोडा वाळवंटाचा भाग चालू होतो. बेटा क्या कहोगे, आपने जिस तरह से यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की इतनी बड़ी शिखर का आपने उसकी ऊंचाई को सफलतापूर्वक आपने उसको चढ़ा है, आपका किस तरह का प्रवास रहा है उस चीज़? मेरा नाम नीता चतुर्वेदी है और मैं 9 साल की हूँ और हम लोग इंडिया से स्टार्ट किया। हम लोग इंडिया से इथोपिया को गए और फिर इथोपिया से हम लोग उधर 6 आवर्स के लिए रुके और फिर उधर से हम लोग दारेसलाम गए। दारेसलाम से हम लोग किलिमंजारो गए। किलिमंजारो से 2 घंटे का प्रवास करके हम लोग गाड़ी से मोशी गए। मोशी को हम लोग एक दिन रुके, फिर 12 तारीख को हम लोग मारंगू गेट को आए और उधर से हमारा प्रवास चालू हुआ। फिर उधर से हम लोग मंडारा पॉइंट गए। मंडारा पॉइंट और मारंगू गेट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था और उधर पूरा रेन फॉरेस्ट था और उधर पूरा मडी एरिया था और पूरे ग्रीनरी और बहुत सारी ट्रीज बड़े बड़े थे। फिर हम लोग मंडारा पॉइंट से गए होरोम्बो से हम लोग उधर एक रात रुके और उधर से हम लोग गए कीबो हट और होरोम्बो और कीबो हट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस था और उसमें पूरा सैंडी एरिया था और उधर चलने के लिए भी हो नहीं रहा था और उधर पूरा स्टीप था और चलने नहीं होता था। और वो सबसे बड़ा
तारीख को हम लोग मंडारा पॉइंट को गए। मंडारा पॉइंट से सीधा हम लोग मारंगू गेट गए और उधर हमारा ये पूरा प्रवास खत्म हो गया। और सर क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने आज जो इतनी बड़ी माउंटेन्स की जो अब शिखर की ऊंचाई को उन्होंने पार किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अभिमानास्पद है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही वो आगे और शिखरों पर चलते रहे, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना। और आप सर उनके शुरू से प्रवास से अंतिम तक प्रवास तक रहे उनके, राइट। बीच में मतलब किस तरह कोई कठिनाई, कोई तकलीफ आपको वहाँ पर पहुँचने में, किस तरह से सफ़र उनका रहा उसे? सफ़र तो कठिनाई से भरा हुआ था। जैसे गीता ने बताया, रेन फॉरेस्ट था, फिर ग्रासलैंड चालू हो गया, फिर डेजर्ट स्टार्ट हो गया और बाद में ऐश वाला एरिया था। तो पूरे जर्नी में मैं उसके साथ में था, बट कठिनाइयाँ तब प्रॉब्लम के रूप में आई जब मैं बीमार पड़ गया और मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया, और एक बेस कैंप के बाद 4700 मीटर के बाद मैं आगे नहीं जा पाया। और जैसा कि आपने बताया कि प्रवास शुरू के समय पर आपने जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी आपने भेंट की, तो महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह की मदद उसके लिए प्रदान की गई? जो मिले थे हम सीएम सर से, वो एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी। उन्होंने भारत का तिरंगा गीता को दिया था पॉइंट पे जाके लहराने के लिए, और शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मदद ऐसे तो अभी तक कुछ बात नहीं। और आज आपकी बेटी ने इतने बड़े शिखर को, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का उनका सफ़र जिस तरह से आ गया, वो किस तरह का उनको जो आगे उनको होना चाहिए, कैसा लगा? हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े बड़े शिखर जो अलग कॉन्टिनेंट्स में है वर्ल्ड वाइड, वो गीता अचीव करे कम से कम एज में, छोटे से छोटे एज में। और या डेफिनेटली हम लोग उसके साथ में ही हैं। थैंक यू सर। और मैडम क्या कहेंगे, आज आपकी बेटी ने जो इतनी बड़ी शिखर की ऊंचाई को पार किया है, कैसा लग रहा है? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। एक माँ के लिए मतलब सपना होता है कि अपनी बेटी ऊंचाई पे जाए, पर जो अगर साउथ अफ्रीका में जाके किलिमंजारो पे अगर अपना ध्वज फहराती है, और वो महाराष्ट्र में इंडिया की पहली लड़की है जो 15 अगस्त को जाके उसे झंडा लहराता है, तो बहुत गर्व की बात है। और हर माँ के लिए सपना ही रहता है अगर अपनी बड़ी बेटी हुए तो लाइक कैसा हो, गीता जैसा। और इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी शिखर को तय, उनकी इसकी तैयारी किस तरह की रही? आपने इसके पहले से कोई तैयारी चली? हाँ, एक्चुअली उसका एक ही तैयारी के लिए एवरी सैटरडे संडे, जैसे छोटे बच्चे कैसे मेरे को खेलने को जाना है, मॉल में जाना है, बट इसका और इसके पापा का एक ही रहता है हमको ट्रैक में जाना है। तो दैट इज़ ओनली अ प्रिपरेशन कैन से, जहाँ पे हर सैटरडे संडे लोग ट्रैक पे जाते हैं। फुल डे दे गोज ऑन द ट्रैक, जहाँ पे लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा चलते हैं। एंड फिर जाके ना यही उनका रेगुलर प्रिपरेशन है। एंड फिर एवरी नाइट मिल्क देना, देन फिर एग देना, छोटा छोटा जो होता है ना प्रोटीन्स देना, ये मेरा फर्ज होता है। एंड इवन हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे से ऊपर तक हम लोग हमेशा स्टेप्स पे आते हैं। दैट इज़ ना बेसिक प्रिपरेशन फॉर दैट। आज उसने इतनी बड़ी शिखर की ऊंचाई को पार किया है, उसके आगे और भी इससे बड़े सपने, आपको कैसा लग रहा है एक माँ के होते? हाँ, हम लोग वही सोच रहे हैं कि अभी जैसा उसने लास्ट ईयर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया, दिस ईयर साउथ अफ्रीका किया, तो हम लोग ऐसे 7 कॉन्टिनेंट। और भी खबरों के लिए बने रहिए नया सवेरा न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग को 10 ईयर से पहले हम लोग को 7 कॉन्टिनेंट उसके कवर करना था, तो उसका एक अलग रिकॉर्ड बन जाए। तो भारत से ऐसा कोई नहीं किया है, तो एक छोटी लड़की होगी जिससे 7 कॉन्टिनेंट पे जाके अपना नाम रोशन किया।